हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक डेव गुरु। सो आज है 100 जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस का पार्ट 6। तो इट इज कंटिन्यूएशन ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर ऑब्जेक्ट। अगर आपने मेरी पार्ट 5 नहीं देखी है या 100 जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस की सीरीज को फॉलो नहीं करो तो यार प्लीज जाके प्लेलिस्ट में आप चेकआउट करो। ट्रस्ट मी, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो अप्रोक्स 60-70% ऑफ द इंटरव्यूज में आपको मिल ही जाएंगे और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, सो ये ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम अपनी इंटरव्यू क्वेश्चंस की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गो। बिटवीन शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी इन जावास्क्रिप्ट। तो बेसिकली दोनों ही क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के तरीके हैं। तो शैलो कॉपी में क्या होता है और डीप कॉपी में क्या होता है? तो मैंने सुना शैलो कॉपी क्या होता है कि जब मैं एक ऑब्जेक्ट को कॉपी करती हूँ, नॉर्मल में मैं कैसे कॉपी करती हूँ, या तो मैं जो हमने समझाया था प्रीवियस लेक्चर में, या तो मैं जो हूँ क्या कहते हैं स्प्रेड ऑपरेटर लगा के एक नया ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ, उससे कॉपी होता है। ये ऑब्जेक्ट डॉट असाइन की हेल्प से मैं कॉपी कर सकती हूँ। बट जब मैं उन दोनों से कॉपी करती हूँ तो क्या होता है कि जो मेरा ऑब्जेक्ट कॉपी होता है वो सिर्फ एक लेवल तक नेस्ट होता है। मतलब कि अगर मेरे एक ऑब्जेक्ट में एक और ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है, तो सिर्फ फर्स्ट लेवल तक मैं कॉपी कर पाती हूँ। जो सेकेंड लेवल का ऑब्जेक्ट है उसका स्टिल मेरे पास रेफरेंस होता है। मतलब कि अगर मैं जो मैंने ऑब्जेक्ट कॉपी किया है उसमें मैं ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट की कोई वैल्यू चेंज करूंगी, ठीक है, तो मेरे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में भी उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास फर्स्ट लेवल तक नेस्टिंग इंग से क्या कहते हैं ये स्प्रेड ऑपरेटर ऑब्जेक्ट और साइन से सिर्फ फर्स्ट लेवल तक नेस्टिंग होती है और सिर्फ वहां तक कॉपी होता है। बाकी का रेफरेंस ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स इन सब का रेफरेंस कॉपी होता है। तो दिस इज नथिंग बट शैलो कॉपी, फर्स्ट लेवल तक नेस्टिंग होती है, बाकी के मेरे पास रेफरेंसेस होते हैं। डीप कॉपी में क्या होता है, एक पूरा अलग ही ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट्स के अंदर ऑब्जेक्ट है, अगर मैं डीप कॉपी कर रही हूँ तो वो क्या करेगा, एक अलग पूरा क्या कहते हैं उस ऑब्जेक्ट को बना लेगा और जो नया ऑब्जेक्ट है उसमें मैं कोई भी चेंज करूंगी तो वो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक, अब इतना समझाने के बाद आप अपने कोड पे जाओगे, आप उनसे कहोगे कि सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, नेम आईडी, और मैं एड्रेस ले लेती हूँ विच इज नथिंग बट अ ऑब्जेक्ट। ठीक, क्योंकि आपको नेस्टिंग भी समझानी होगी। अब यहाँ पे मैंने लिखा, सिटी लिख दी मैंने, सपोज, ठीक, और मैंने लिख दिया लखनऊ। ठीक, अब मैं क्या करूंगी, शैलो कॉपी दिखाऊंगी। तो हम लोग को पता है कि शैलो कॉपी हम कैसे करते हैं। लेट न्यू ओबीजे, क्योंकि हम लोग ने प्रीवियस इंटरव्यू क्वेश्चन में डिस्कस किया था, डॉट 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 ओबीजे। तो ये इसने स्प्रेड किया, या तो हम न्यू ओबीजे 2 इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, ठीक है, सिंपल ऑब्जेक्ट कॉमा ओबीजे। ये दोनों मेथड्स हैं जिससे मेरे को क्या मिलेगा, कंसोल डॉट लॉग, एक नया ऑब्जेक्ट मिल गया, न्यू ओबीजे और न्यू ओबीजे 2। ठीक, ये देखो लवी एड्रेस ये आ गया। अब शैलो कॉपी में क्या होता है, अब मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को भी हम प्रिंट करेंगे और न्यू ओबीजे ऑब्जेक्ट डॉट असाइन वाले को हम कमेंट करते हैं कि वो बस एक तरीका है, इससे भी शैलो कॉपी होती है। तो हम पहले वाले को पकड़ेंगे। अब मैंने क्या किया, न्यू ओबीजे डॉट नेम को चेंज किया टू छवि, और तो चेंज किया टू छवि। तो ओबीजे में ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में नेम लवी रहा और मैं नए ऑब्जेक्ट में नेम चेंज हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, मैं न्यू ओबीजे डॉट एड्रेस डॉट सिटी इज इक्वल टू नोएडा लिखती हूँ। तो अब देखना क्या होगा, इसमें भी सिटी चेंज हो गई
और न्यू ऑब्जेक्ट में भी चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था, सिर्फ फर्स्ट शैलो कॉपी होता है, मतलब फर्स्ट लेवल तक नेक्स्ट होता है, सेकंड जहां से ऑब्जेक्ट है, अगेन ये इसका नया नहीं बनाएगा, ये क्या करता है, ये एक रेफरेंस कंटेन कर लेता है, ठीक। तो इसका इसने जब रेफरेंस कंटेन किया तो दोनों ओल्ड ऑब्जेक्ट और न्यू ऑब्जेक्ट सेम एड्रेस, ये सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे होंगे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जब मैं नए में चेंज कर रही हूँ तो पुराने में भी चेंज हो जा रहा है। तो सिर्फ फर्स्ट लेवल तक नेस्टिंग होती है शैलो कॉपी में। अब अगर यही न्यू ऑब्जेक्ट को मैं डीप कॉपी करूं, जिसका क्या तरीका है, बहुत सिंपल, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ठीक है, करके ओबीजे वो स्ट्रिंगिफाई किया, फिर मैंने जेसन डॉट पार्स किया, ये करके एक डीप कॉपी बन गई, मतलब एक पूरा नया ऑब्जेक्ट बन गया। अब जब ये नोडा चेंज किया तो अब देखो क्या होगा, एड्रेस सिटी लखनऊ ही रही और मेरी नोएडा कहाँ चेंज हुई, मेरा न्यू ऑब्जेक्ट में चेंज हुई। तो दिस इज नथिंग बट डीप क्लोन, कि ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट हो तो पूरा पूरा एक नया ऑब्जेक्ट बनता है, और जब मैं उस नए ऑब्जेक्ट में कुछ भी चेंज करूँ पुराने ऑब्जेक्ट से इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर मैं स्प्रेड ऑपरेटर या ऑब्जेक्ट डॉट असाइन की हेल्प से एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ तो शैलो कॉपी होती है, जहां पे सिर्फ फर्स्ट लेवल नेस्टिंग होती है, मतलब फर्स्ट लेवल तक की वैल्यूज कॉपी होती हैं, और बाकी जो भी ऑब्जेक्ट है उसके रेफरेंस कॉपी होते हैं, और वो रेफरेंस सेम होते हैं जो पुराने ऑब्जेक्ट जिस उसको पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट डीप कॉपी एंड शैलो कॉपी। अंडरस्टूड? चलो, प्रोवाइड द आउटपुट। नेक्स्ट है ये आउटपुट क्वेश्चन। तो ये आउटपुट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन। मेरे पास एक ए ऑब्जेक्ट है जो एम्प्टी है, एक बी ऑब्जेक्ट है इसमें की बी है, और एक सी ऑब्जेक्ट है इसमें की सी है। अब मैंने ए ऑफ बी लिखा, बी मेरा ऑब्जेक्ट था बट मैंने उसको की की तरह लिखा, इज इक्वल टू 1 2 3। सी मेरा ऑब्जेक्ट है बट मैंने उसको की तरह लिखा और इज इक्वल टू 4 5 6। तो ए की वैल्यू, ए और बी की वैल्यू क्या होगी, आप सोचोगे 1 2 3, बट नहीं, इसकी वैल्यू होगी 4 5 6। ये देखो, अब ये ऐसा क्यों होता है, चलिए ये डिस्कस कर, ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ऑब्जेक्ट में हमेशा की जो की होती है वो होती है स्ट्रिंग, ठीक। अब जब मैंने, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, जब मैंने ए ऑफ बी लिखा, बी मेरा था ऑब्जेक्ट, ठीक। अब बट की होती है स्ट्रिंग, तो ये ऑब्जेक्ट जावा स्क्रिप्ट इसको कन्वर्ट करेगा स्ट्रिंग में। कैसे? टू स्ट्रिंग मेथड कॉल करके, जो हम लोग ने पढ़ा था, बी डॉट टू स्ट्रिंग कॉल करेगा, क्योंकि टू स्ट्रिंग मेथड क्या करता है, हमको रिटर्न करता है, हमको क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो इसने रिटर्न किया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक। और ये है स्ट्रिंग, उसने ये रिटर्न किया। सो अब ऐसे हो गया, ए ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इक्वल टू 1 2 3, ठीक। अब ऐसे ही जब मेरा ए होगा, अब ऐसे ही जब ए ऑफ सी चलेगा, ठीक, ये सी चलेगा, तो सी फिर से मेरा क्या है, एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट है। तो उस ऑब्जेक्ट पे ये क्या करेगा, अब ऑब्जेक्ट है बट मेरे को क्या चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए, तो ये सी डॉट टू स्ट्रिंग करेगा। तो जैसे ही इस ऑब्जेक्ट ने सी डॉट टू स्ट्रिंग किया, ठीक। अब इस ऑब्जेक्ट ने सी डॉट टू स्ट्रिंग किया तो उसको फिर से क्या रिटर्न हुआ, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो फिर से ए ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आया, ठीक। तो फिर से अब ये क्या हो गई, सेम हो गई,
क्योंकि अब जो स्ट्रिंग है इक्वल टू 456, तो उसने पहले वाली की वैल्यू को ओवरराइड कर लिया। इसकी वजह से आंसर आता है 456। ठीक। तो ये है पूरा सोल्यूशन। अब इसको इसको मतलब आपको समझाने के लिए मैं क्या करती हूँ, एक और चीज समझाने के लिए, अगर मैं टू स्ट्रिंग मेथड जो हमने उस टाइम किया था, ठीक, अब मैंने क्या किया, दिस डॉट की रिटर्न की, मतलब की है मेरी बी। और ऐसे ही मैंने एक और टू स्ट्रिंग मेथड बनाया, वो ये कि मैं ये दिखाना चाहती हूँ इंटरनली क्या कॉल कर रहा है मेरे इसको, और यहाँ पे मैं आपको ए भी दिखाती हूँ। टू स्ट्रिंग मेथड इंटरनली कॉल कर रहा है, जब यहाँ पे ए ऑब्जेक्ट है तो उसने क्या किया, अब भाई ये ऑब्जेक्ट देखा, ठीक, तो उसने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट की कोशिश की, तो वो टू स्ट्रिंग मेथड कॉल करेगा। तो जब ये टू स्ट्रिंग मेथड कॉल करेगा तो ये क्या देगा, दिस डॉट की रिटर्न करेगा यहाँ पे, और मेरी दिस डॉट की क्या है यहाँ पे, बी। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ये लिख देते हैं, ठीक। सो B11 रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ए ऑफ B11 इज इक्वल टू 1 2 3, ए ऑफ C11 इज इक्वल C22 इज इक्वल टू 4 5 6। तो ए ऑफ बी की वैल्यू अब आएगी 1 2 3। देखना, ये देखो 1 2 3 आई, क्यों, क्योंकि इसने दो बना लिए, देख रहा B11 और C22। और अगर मैं ये दोनों हटा देती हूँ, कि मैंने टू स्ट्रिंग खुद का डाल दिया ना, अगर मैं दोनों हटा देती हूँ, अब मैं आपको ए दिखाती हूँ। ये देखो, अब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखा आपने, इसके से 4 5 6 आई वैल्यू। तो अब शायद को समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब 3 4 जो क्वेश्चंस हैं वो मतलब लॉजिकल प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस हैं। वैसे इनपुट है और ये आउटपुट है, ठीक है? तो हम कोड पे डायरेक्टली चलते हैं। ये मेरे पास एक इनपुट है जिसमें आईडी 1 है, वैल्यू 20 है, आईडी 2 है, वैल्यू 25 है, आईडी 3 है, वैल्यू 2 है, फिर से आईडी 1 है जिसकी वैल्यू 4 है, और आईडी 2 है जिसकी वैल्यू 6 है। अब मेरे को क्या करना है? मेरे को प्लस करना है। देख रहे हो? कि आईडी 1 वैल्यू 24 हो गई, आईडी 2 जो है उनकी वैल्यू प्लस हो गई। तो हम ये कैसे कर सकते हैं? चलो करते हैं। मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, ठीक, मर्ज नाम से, और फिर मैंने यहाँ पे सपोज ARR दे दिया, ठीक। अब इसको मैं ऑब्जेक्ट के रूप में करूंगी। ऑब्जेक्ट में कैसे करूंगी? मैं रिटर्न करूंगी इस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को, ठीक। अब क्या सोच रही हूँ वो बताती हूँ आपको। कंसोल डॉट लॉग मर्ज ARR, ठीक। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ऐसे ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, ये मेरी फर्स्ट आईडी है, और उसके अंदर की ये आईडी 1, फर्स्ट टाइम पे तो आईडी 1 रहेगी, और वैल्यू क्या रहेगी, 20 रहेगी, ठीक। अब जब सेकेंड टाइम पे आईडी 1 आएगा तो देखेगा कि 1 ऑलरेडी है, तो उस वैल्यू को प्लस कर देगा, ठीक। तो मैं ARR डॉट सबसे स्टार्टिंग में फॉर ईच ही लगाऊंगी, ठीक। ARR, अब इस एलिमेंट, ये एलिमेंट के मेरे पास क्या है, आईडी और ये। तो अब मैं चेक करूंगी इफ न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो कंटेन करता है एलिमेंट डॉट आईडी को। अगर कंटेन करता है तो क्या करूंगी, नहीं कंटेन करता तो क्या करूंगी, अगर नहीं कंटेन करता, सबसे पहले सबसे इजी, अगर नहीं कंटेन करता तो मैं इसमें अपना एलिमेंट डाल दूंगी, ठीक है। और अगर कंटेन करता है तो मैं क्या करूंगी, उसकी वैल्यू को ऐड करूंगी। सो न्यू ऑब्जेक्ट डॉट, इस एलिमेंट की वैल्यू को मैंने प्लस किया, और इस इक्वल टू एलिमेंट की वैल्यू के साथ प्लस कर दिया, ठीक। और ये करते करते अगर है तो प्लस करेगा, नहीं है तो एलिमेंट ऐसे ही डाल देगा। और फिर मैंने ऑब्जेक्ट वैल्यूज की तो मेरे को सिर्फ वैल्यू मिल गई। चलिए आंसर देखते हैं। 24 31 2, सही चल रहा है, गुड, ठीक। कुछ नहीं किया मैंने, मैंने यही सोचा कि भाई मैं कैसे कर सकती हूँ, तो मैंने क्या किया, आईडी को की बना ली,
और उसके अंदर की वैल्यू है मेरे पास। अगर सपोज़ फर्स्ट टाइम पे आईडी 1 और वैल्यू 20 है, तो इफ न्यू ऑब्जेक्ट में एलिमेंट और आईडी है? नहीं है। ठीक, तो ये यहाँ पे आएगा और उस एलिमेंट को डाल देगा। अब मेरे पास ये है, अब वो 2 पे आया, ठीक? तो उसको ये भी नहीं मिला, तो उसने क्या किया, 2 किया और उसने ये कर दिया। फिर वो नेक्स्ट पे इटरेट किया 3 पे, वो 3 पे आया, उसने 3 को ऐसे कर दिया, ठीक? अब जब 1 पे आया तो उसने देखा हाँ 1 है, तो मेरी इफ कंडीशन यहाँ पे आई, तो उसने डॉट वैल्यू को लिया 20 और उसपे क्या प्लस कर दिया, ये वाली करंट वैल्यू को प्लस कर दिया, तो यहाँ की वैल्यू हो गई 24। फिर वो 2 पे आया, तो वैल्यू 25 थी, यहाँ पे आया इफ कंडीशन पे और उसने उस वैल्यू को कर दिया 31, तो मेरे पास ये आ गया। अब मेरे को क्या चाहिए? ये भी 3 है, ठीक। अब मेरे को सिर्फ ये की नहीं चाहिए, मेरे को वैल्यू चाहिए, तो मैंने ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू कर दी और मेरे को ऑब्जेक्ट मिल गया, ठीक। अब यही सेम चीज़ मैं रिड्यूस की हेल्प से भी कर सकती हूँ, अक्यूमुलेट और करंट ऑब्जेक्ट लगा के। जैसे फॉर एग्जांपल हुँ, यही सेम चीज़, कुछ डिफरेंस नहीं होगा। एआरआर डॉट रिड्यूस किया। अब इसमें क्या होता है, एक अक्यूमुलेटर होता है और एक करंट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक। अब यहाँ पे प्राइमरी पैरामीटर इज़ एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ठीक। अब इसमें भी करना यही है, तो मैं एक बार इसको कॉपी करूँगी, मैं पेस्ट करूँगी। मैं बस दिखाना चाहती हूँ कि बहुत तरीके होते हैं एक चीज़ को करने के, ठीक। अब यहाँ पे अक्यूमुलेटर की नीड है, तो अक्यूमुलेटर और एलिमेंट डॉट आईडी की जगह करंट, ठीक, अक्यूमुलेटर। अब उसके बाद फिर अक्यूमुलेटर अगर नहीं है, तो मेरे करंट डॉट आईडी वो डाल दो, CURR, ठीक है। अब भी ये सेम आउटपुट देगा, न्यू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, ये प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड। इफ अक्यूमुलेटर करंट आईडी, ठीक, करंट आईडी है, तो उसकी वैल्यू को क्या कर दो, करंट डॉट वैल्यू को उसमें प्लस कर दो। ओ, मैंने क्या किया, मैंने रिटर्न नहीं किया, अक्यूमुलेटर को रिटर्न भी तो करना पड़ता है, मैंने रिटर्न किया, तो आप देखो क्या आएगा। ये देखो 24, 31, 2, सेम कॉन्सेप्ट, बस तरीका अलग है, चाहे आप रिड्यूस से करो, चाहे आप फॉर ईच से करो, ठीक है। तो ये है दोनों फर्स्ट वाला। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, मेरे पास भी रेस्ट होगी इनटू ऑब्जेक्ट वेयर ईच कैरेक्टर इज अ की एंड इट्स अक्रेंस काउंट इज वैल्यू। मतलब मेरे को करना है ऐसा कुछ, ये डिलीट किया मैंने, लेट str इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल हेलो। अब मेरे को आउटपुट जो चाहिए वो चाहिए ये, एक नया ऑब्जेक्ट बनाओ, ठीक है, और उसमें लिखो h1 ई 1 एल 2 बार आ रहा है और ओ आ रहा है मेरा 1 बार, ठीक। अब मेरे को ये बनाना है। अब मैंने एक फंक्शन लिया, मे बी काउंट स्ट्रिंग, जिसमें str है, ठीक है। अब एक नया ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। अब इसको भी आप रिड्यूस से कर सकते हो, नॉर्मल कर सकते हो, मैं अभी के लिए नॉर्मल कर रही हूँ। अब मैंने रिटर्न किया इस ऑब्जेक्ट को। अब मैंने क्या किया कि मेरे पास str है, ठीक, तो मैं इसको, एक स्ट्रिंग है तो मैंने उसको स्प्लिट कर सकती हूँ, राइट। मैंने उसको स्प्लिट किया
तो मेरे पास सारे कैरेक्टर्स आ गए एरे में। अब मैंने उसको लूप कर दिया फॉर ईच, ठीक। और उसके बाद फिर चलाया वही जो हम लोग चलाते हैं कि अगर मेरे पास इस न्यू ओबीजे में वो पर्टिकुलर एलिमेंट है तो मैं क्या करूंगी। अम, और अगर नहीं है तो मैं क्या करूंगी। अगर नहीं है तो उस न्यू ओबीजे पीएलई में मैं 1 ऐड कर दूंगी। और अगर है तो मैं उस न्यू ओबीजे पीएलई में प्लस प्लस कर दूंगी, ठीक। अब अगर मैं इसको चलाऊं कंसोल डॉट लॉग काउंट स्ट्रिंग एसटीआर, ठीक। ये देख आया आउटपुट। कुछ नहीं किया मैंने, एक फॉर स्प्लिट किया तो मेरे को एक एरे मिल गया। अब एरे के बाद मैंने एक फॉर लूप चलाया। मैं चेक किया अगर एलिमेंट है तो प्लस प्लस कर दो, अगर नहीं है तो 1 कर दो, ठीक। अब इसको मैं और छोटा कर सकती थी। कैसे छोटा कर सकती थी? मैं लिख सकती थी न्यू ओबीजे पीएलई, ठीक। न्यू ओबीजे पीएलई अगर नहीं है तो ये कर दो, नहीं तो प्लस प्लस कर दो, ठीक। ये भी सेम काम कर रहा है, आप देख लो। तो मैंने इसमें सिर्फ और ऑपरेटर लगा दिए। और ऑपरेटर क्या करता है, अगर ये फॉल्स, अगर ये ट्रू है तो नेक्स्ट पे जाएगा नहीं, अगर ये फॉल्स तभी नेक्स्ट पे जाएगा। तो ये ऐसे करेगा, तो इससे भी आ जाएगा। ये देखो HELL1 है, उसका मतलब है यहाँ पे मेरे को प्लस प्लस प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स ऑपरेटर्स, ठीक। तो L2 आया, ठीक। तो फर्स्ट पे आया तो उसने देखा ओके यहाँ पे कोई कैरेक्टर नहीं है तो ये फर्स्ट वाली चीज फॉल्स हो गई। तो सेकंड पे आया तो उसने ELE पे 1 दे दिया। अब ई पे भी सेकंड पे आया, एल पे भी सेकंड पे आया, ठीक। अब फिर जब दोबारा एल आया तो उसने देखा नहीं ये है, तो यही वाली कंडीशन ट्रू हो गई। तो मैंने प्लस प्लस किया क्योंकि प्रीफिक्स में वो वैल्यू नहीं देगा, तो मैंने प्लस प्लस किया। सबसे पहले मेरे को ऑपरेशन करना है फिर वैल्यू प्रिंट करनी है। तो उसने एक ऐड किया वैल्यू और ELA में डाल दी और उसके बाद फिर वो उसने नेक्स्ट लूप चलाया। तो ये कुछ नहीं है बट ये ऐसे कर रहे हैं। हम इसको रिड्यूस से भी कर सकते हैं, ठीक, इजी। तो ये हो गया कि अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है और मेरे को एक ऑब्जेक्ट बना के सारे कैरेक्टर्स को काउंट करना है, तो दिस इज नथिंग बट दिस कोड। नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन है, राइट अ फंक्शन टू चेक द टू गिवन स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम ऑफ ईच अदर और नॉट। तो एनाग्राम क्या होता है? एनाग्राम ऑफ अ स्ट्रिंग is another string that contains same characters, only the order of the characters can be different। मतलब मेरे पास एक ABCD है ये, और DABC या BCDA ये सारे एनाग्राम है। मतलब मेरे पास एक वैल्यू है, अब उसको मैं जिस हिसाब से भी लिख दूं कैरेक्टर सेम होना चाहिए, ऑर्डर दूसरे हो सकते हैं, तो उसको एनाग्राम कहते हैं। ऑब्जेक्ट में मैं इसलिए ये बता रही हूँ क्योंकि इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है ग्रुप ऑफ एनाग्राम्स का, वो ऑब्जेक्ट्स के साथ है, बट इसके लिए हमको पता होना चाहिए कि एनाग्राम कैसे निकालते हैं और क्या होता है। तो सबसे पहले ये करते हैं, ठीक। तो मैं अपने इसलिए यहाँ पे गई, ठीक। अब मैंने एक दो स्ट्रिंग ली, एक str1 है जो कि ABCD है, ठीक। और एक दूसरी स्ट्रिंग है। अब मेरे को चेक करना है जो कि है DEAB, ये दोनों एनाग्राम है एक दूसरे की नहीं। तो एक फंक्शन लिखेंगे हम, चेक एनाग्राम का, ठीक। अब उसमें मैं पास करूंगी दो str1 str2। अब मैं क्या चेक करूंगी कि ये दोनों जो है सेम है कि नहीं, और उसकी ट्रू या फॉल्स को रिटर्न करूंगी।
तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, बेसिकली मैं मेरे को क्या करना है, मैंने एक str1 लिया, ठीक? अब इसको मेरे को चेक करना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, भाई दोनों के ऑर्डर्स को सेम कर सकती हूँ, कैसे? सॉर्ट करके। सॉर्ट करके अगर दोनों सेम 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 हो जाती हैं, तो वो मेरी क्या हो जाएँगी एनाग्राम। तो मैंने सॉर्ट करने के सबसे पहले मैंने स्प्लिट किया, ठीक? तो मेरे पास सारे कैरेक्टर्स आ गए। अब मैंने उसको सॉर्ट कर लिया, ठीक? और अब मैंने उसको फिर जॉइन कर लिया। अब यही चीज़ मैं चेक करूँगी str2 के साथ। रिटर्न, ठीक? अब हम कंसोल लॉग करेंगे। कंसोल डॉट लॉग चेक एनाग्राम str1 और str2, ठीक? अब आप देखना ये मेरे को अब आप देखना मेरे को क्या दे रहा है। अब आप देखना ये मेरे को क्या दे रहा है, ठीक? कंसोल ओपन कर लेते हैं। सोर्सेस में अब आप देखना मेरे को क्या दे रहा है, ठीक? ये मेरे को दे रहा है ट्रू। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं यहाँ पे एक और कैरेक्टर मैंने डब्लू डाल दिया। तो ये अब मेरे को क्या देगा? ये ट्रू दे रहा है। ओह! ये ट्रू क्यों दे रहा है? क्योंकि बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे दोनों में str1 लगाया था, ठीक? अभी मेरे को फॉल्स दे रहा है। अब मैं यहाँ पे फिर से a लिखती हूँ, ठीक? मिस्टेक्स आर कॉमन, मिस्टेक से ही आप सीखते हो। तो ये मेरा एनाग्राम हो गया। अब मैं ये 2-2 बार लिख रही हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ, एक नया फंक्शन कर सकती हूँ, गेट उम, वैल्यू का, और यहाँ पे मैं अपना str पास कर सकती हूँ, और ये जो स्प्लिट वाली चीज़ है वो मैं यहाँ पास कर सकती हूँ, मेरे को 2 बार ना देनी पड़े, कि मैं यहाँ पे अपना str दूँ और मेरे को वैल्यू दे दे, ठीक। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, गेट वैल्यू str1 और गेट वैल्यू, जस्ट अपने कोड को थोड़ा-सा क्लीन करने के लिए, थोड़ा-सा ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, बार-बार वही चीज़ दोबारा ना लिखने के लिए हम ये कर रहे हैं। तो इसने ट्रू रिटर्न किया, अब मैं यहाँ पे 5 लिख दूँ, इसने फॉल्स रिटर्न किया। अगर मैं ऐसे-ऐसे लिखती हूँ, तो भी इसने फॉल्स रिटर्न किया, ठीक है? तो ये हो गया हमारा एनाग्राम, ईज़ी। अब इसके साथ ही दूसरा क्वेश्चन है, ये एक इनपुट एरे है ये, मैं इसको चेक एनाग्राम को करती हूँ, एक इन इसको भी करती हूँ कंसोल लॉग को कमेंट हटा देती हूँ वैसे। एक इनपुट है मेरे पास, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ही क्या कहते हैं साथ है, कि एक इनपुट एरे है, ठीक। गिवन इनपुट एरे, अब मेरे को साने सारे एनाग्राम्स को एक साथ ग्रुप करना है। जैसे ईट है, ईट के साथ क्या-क्या है यहाँ पे, टीबी, टी, ईट और एट सेम एनाग्राम है, राइट? मतलब बेसिकली एना इस मतलब क्या हुआ कि ईट या तो एटीई या तो टी, ऑर्डर्स डिफरेंट हैं बट इट इज़ सेम ओनली। तो एनाग्राम का मतलब यही हुआ। तो सारे ऐसे एनाग्राम्स को जो एक जैसे हैं उसको एक साथ ग्रुप करना है, ठीक? ये है हमारा क्वेश्चन। तो चलिए इसको करते हैं। ये ऑब्जेक्ट की हेल्प से होगा। तो हमको बेसिक कॉन्सेप्ट एनाग्राम का क्या होता है ये तो समझ में आ गया। तो एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं और लेट ARR इज़ इक्वल टू ये, ठीक? अब मेरा आउटपुट क्या होना चाहिए ये भी हम लिख ही लेते हैं यहाँ, उस हिसाब से करते हैं। हम बताते हुए लिखेंगे कि हम क्या सोच रहे हैं, तो इंडिविजुअल को समझ में आएगा क्या सोच रहे हैं, और
इसको कहते हैं एक इंटरैक्टिव इंटरव्यू, ठीक है? तो जैसे बीच में कहीं पे कुछ गलत भी हुआ ना, तो इट डज़न्ट मैटर्स, बट क्योंकि आप उनसे इंटरैक्ट करो तो उनको ये समझ में आ रहा है कि आप लॉजिक क्या सोच रहे हो, ठीक है? तो मैंने एक फंक्शन बनाया ग्रुप एनाग्राम्स का, ठीक। अब इसमें मेरे को क्या करना है, इसमें बेसिकली मेरे को ग्रुप करना है। तो जैसे मैंने आईडी के लिए किया था कि आईडी को एक की मान लिया था और वैल्यू, उसी टाइप से मैं कुछ करूँगी। तो उसके लिए मैंने एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक? और मैंने यहाँ पे उसको एम्प्टी रखा। अब ये मेरे पास अरे है, तो अब अरे पे मैं लूप चलाऊँगी, strs डॉट फॉर ईच एलिमेंट आया मेरे पास, ठीक। अब मेरे पास ईट आया। अब मैं ऑब्जेक्ट को कैसे बनाने की कोशिश कर रही हूँ, वो है कि ईट को मैं सॉर्ट कर दूँगी। तो ई टी बन जाएगा, ठीक? वो मेरी की हो जाएगी। अब उसके अंदर मैं एक एरे बनाऊँगी और उसमें मैं इन सारी वैल्यूज़ को जो भी उस सेम एनाग्राम के हैं, वो मैं डालती रहूँगी। ठीक, ईज़ी हो जाएगा फिर तो कुछ रह ही नहीं जाएगा इसमें। समझ में आया? करके दिखाती हूँ, समझ में आ जाएगा। ईएलई को मैंने सॉर्ट किया, तो मैंने गेट वैल्यू ईएलई जो मेरा है, तो इससे मेरे को क्या मिल गया? इससे मेरे को एईटी मिल गया, ठीक? दैट ई इज़ इक्वल टू ये। अब यही की मेरे को न्यू ऑब्जेक्ट में डालनी है, बट इसमें चेक करना है। अगर ये है, तब क्या करना है? और अगर ये नहीं है, ठीक है? तब क्या करना है? अगर ये नहीं है, प्ले करते हैं कि अगर ये की नहीं है, तब मेरे को क्या करना है? एक एरे लेना है और जो मेरा ईएलई है उसको डाल देना है। ईट आया, ठीक? तो ये ईट यहाँ पे आया। सबसे पहले उसने ईट को क्या किया? एटीई बना दिया। तो उसने चेक किया, न्यू ऑब्जेक्ट एटीई है? नहीं, नहीं है, ठीक? तो उसने क्या किया कि यहाँ पे उसने एटीई करके मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर एक एरे में ये एलिमेंट डाल दिया। वो एलिमेंट क्या है? ईएटी, ईट, ठीक। अब ये तो हो गया सिंपल वाला। अब अगर ये है, तो 2 चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में आ रही हैं। सबसे पहली सिंपल चीज़, तो अगर ये है, तो मैं क्या कर सकती हूँ कि न्यू ऑब्जेक्ट की ली मैंने, ठीक। तो मेरे पास ये एटीई आ गया। अब उसमें मैं क्या कर दूँ, ठीक है? डॉट, 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 मैं हमेशा डिस्ट्रक्शन करती हूँ, आप डॉट पुश भी कर सकते हो। सो डॉट, 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 जो भी इस न्यू ऑब्जेक्ट का की है और कॉमा जो मेरा नया एलिमेंट है, ठीक। अब इसमें क्या आ जाएगा? सिंपल, तो ये पूरा आ गया। अब मेरे को बस इस एरे को देखना है। अब ये एरे में कैसा है? एटीई में ईट आ गया, फिर टी आ गया, फिर एटीई आ गया, ठीक? ऐसे ही बाकियों के लिए भी आ जाएगा। फिर मेरा टैन में ए, अब मेरा टैन में क्या होगा? ए एंड टी, और उसके जो भी एनाग्राम्स है वो आ जाएँगे इस टाइप से, ठीक? तो अब मेरे को क्या देखना है? ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़, ऑब्वियसली वही रिटर्न करानी है, क्योंकि मेरे को ये तो चाहिए नहीं, सिर्फ़ अंदर की वैल्यूज़ चाहिए। तो मैंने रिटर्न लिखा और मैंने क्या किया? ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़ ऑफ न्यू ओबीजे। अब इसको एक बार चला के देखते हैं। कंसोल डॉट लॉग, मेरे दिमाग में इसकी एक और प्रॉब्लम आई है, पर पहले इतना चलता है, ये समझाते हैं, फिर उसके बाद उसको डिस्कस करते हैं। ठीक, अब वैल्यू क्या है? एआरआर, एआरआर, ठीक। चलो अब देखते हैं। ये देखो, ईट, टैन और बैट, बट अब इसमें एक और प्रॉब्लम है जो मेरे दिमाग में आई। अगर वो क्या है कि अगर ईट सपोज़ 2 बार लिखा गया है,
तब ये क्या देगा? आइडली नहीं देना चाहिए, मगर ये क्या करेगा? ईंट को 2 बार लिखेगा, बट ये तो गलत है ना। अगर एक बार हो चुका है तो मैं दोबारा क्यों लिखूँ? तो जहाँ पे मैं ये कर रही हूँ, वहाँ पे मैं सिंपल न्यू सेट क्या करता है, डुप्लिकेट्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। तो मैंने न्यू सेट लिख दिया कि भाई मेरे पास डुप्लिकेट ना है, और न्यू सेट मेरे को ऑब्जेक्ट एरे 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 ऑफ ऑब्जेक्ट वाला टाइप रिटर्न करता है, तो मेरे को इसको एरे बनाना पड़ेगा, ठीक है? और फिर मैंने उसको एरे बना दिया। तो अब देखना, ये देखो ईट 7 4 बार भी हो मेरे पास या टी 4 बार भी हो, बट वो सिर्फ ग्रुप ऑफ एनाग्राम्स जो मतलब तो ग्रुप ऑफ एनाग्राम्स जो डुप्लिकेटेड नहीं है, जो यूनिक है, वो सिर्फ डिस्प्ले करेगा। तो ये हो गया हमारा ग्रुप ऑफ एनाग्राम्स। ईज़ी था ना? एक बार फिर से समझाती हूँ, ठीक? एक एरे है, अब मैंने कैसे ग्रुप किया, मैंने क्या किया, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं इसको सॉर्ट करके इसको की की तरह यूज़ करूँगी। जैसे ए फर्स्ट टाइम पे आया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट एम्प्टी है, ठीक? अब उसने गेट वैल्यू में मेरे को क्या दे दिया? गेट वैल्यू में मेरे को दे दिया AET, ठीक? अब मेरे पास एक की आई, अब ये की न्यू ऑब्जेक्ट की, न्यू ऑब्जेक्ट में ये की है कि नहीं? नहीं है। तो ये यहाँ पे है, तो उसने क्या किया, एक एरे लिया और न्यू ऑब्जेक्ट की में उसको डाल दिया। तो अब मेरे पास क्या हो गया, AET, और एक एरे है जिसमें EAT लिखा हुआ है, ठीक? अब ये फिर से ईट पे आया, तो न्यू ऑब्जेक्ट की, तो फिर दूसरा है, अब उसने देखा कि ये की है कि नहीं, AET हाँ की है, तो उसने न्यू सेट की हेल्प से उसने कुछ नहीं किया, उसने बस इस न्यू सेट में मैंने अपने पुराने वाले एरे के जो भी एलिमेंट्स हैं और नए एलिमेंट्स हैं, मतलब यहाँ पे मैंने ऐसे पास किया, EAT पहले वाला था और EAT अब वाला है, ठीक? इसको पास कर दिया, न्यू सेट ने इसको देखा, उसने यूनिक कैरेक्टर्स को रखा, उसने डुप्लीकेट हटा दिया और उस कैफ़े में डॉट डॉट कर दिया, तो ये एक एरे में आ गया, ठीक? तो अभी भी ईट रहा। उसके बाद फिर टी आया, अब टी को जब किया सॉर्ट, तो EATE ही बना मेरा की, तो ये की ऑलरेडी प्रेज़ेंट है, तो इसने आया, अब इसके पास ईट है और टी है, ठीक? तो ये दोनों यूनिक हैं, तो उसने इस एरे में डाल दिया, तो ऐसे उसने इस एरे में डाल दिया। ऐसे ही जब उसको क्या कहते हैं टैन मिला, टैन का क्या होगा, ANT, ठीक है? तो उसने क्या किया, एक नया की बना दिया, ANT, और उसमें एरे की तरह डालता रहा। तो उसमें 2 वैल्यूज़ को डाल दिया, दैट इज़ नैट और टैन। तो दिस इज़ नथिंग बट ग्रुप एनाग्राम, ठीक? कभी-कभी पूछ लिया जाता है। चलिए डिस्कस करते हैं ये चीज़, वैलिड पैरेंथेसिस और नॉट, इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, ठीक? अब इसका मतलब क्या हुआ? अब हम यहाँ पे आते हैं। हुँ, यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक, समझना ध्यान से। एक मेरे पास str है, जो कि ये है। अब मेरे को चेक करना है ये स्ट्रिंग वैलिड है कि नहीं। इसको हम वैलिड पैरेंथेसिस कहते हैं, मतलब अगर एक ब्रैकेट खुल रहा है, तो वो बंद होना चाहिए। ये ब्रैकेट खुल रहा है, तो ये बंद हो रहा है। ये खुला है, ये बंद हो रहा है। ब्रैकेट ऐसे भी लग सकता है, ठीक है? ये खुल रहा है, तो ये बंद हो रहा है, ये खुला है, तो ये बंद हो रहा है, तो ये वैलिड है। अगर ये बंद नहीं हो रहा, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे है, ठीक? तो इसका मतलब है ये इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि एक चीज़ खुल रही है, वो बंद नहीं हो रही। और ऐसे यहाँ बस 3 टाइप के पैरेंथेसिस होते हैं, ठीक? तो मेरे को यही चीज़ अपने कोड में चेक करनी है। तो हम क्या करते हैं, हम लॉजिक क्या लगाते हैं, ठीक है? जो लॉजिक इस कोड के लिए लगता है, वो है कि एक इस हम बेसिकली क्या करते हैं, सबसे पहले हम ओके, तो मैं आपको सबसे पहले समझाती हूँ कि इसका लॉजिक क्या होता है, ठीक? मेरे पास एक स्टैक है,
और यहाँ पे मैं एक लेट न्यू पैरेंथेसिस, अभी समझ जाओगे कि मैं क्यों लिखी हूँ। पैरेंथेसिस ओबी। तो इस कोड के करने का ना एक लॉजिक है, ठीक? जो मैं आपको समझाऊँगी। सबसे पहले मैं एक चीज़ लिख रही हूँ, अभी आपको नहीं समझ में आएगी, जब मैं समझाने जाऊँगी तब आपको समझ में आएगी, ठीक? वो है ये। ये मैंने ओपन किया, इसका क्लोज़ ब्रैकेट ये है, ऐसे ही स्क्वायर का और ऐसे ही इस कर्ली ब्रैकेट का, ठीक? सबका मैंने एक जो ओपन हो रहा है उसका क्लोज़ का की वैल्यू पेयर बना लिया। अब ये ऐसा क्यों किया है? ठीक, अब समझाते हैं, चलिए। मैं क्या करूँगी, मैं एसटीआर पे स्प्लिट करके लूप लगाऊँगी, ठीक है? या तो आप सिंपल समझ लो, मैं इस एसटीआर स्ट्रिंग पे लूप लगाऊँगी, ठीक? अब लूप लगा के अगर कोई ब्रैकेट ओपन हो रहा है, ये है और ये है, अगर कोई ब्रैकेट ओपन हो रहा है, तो मैं इस स्टैक में उसको डालती रहूँगी, ठीक? फॉर एग्ज़ाम्पल ये आया, तो मैंने इसको डाल दिया, फिर मैंने इसको डाल दिया, फिर मैंने इसको डाल दिया, मैंने स्टैक में डालती गई। अब मैंने देखा कि ये आया है, दैट इज़ दिस। जैसे ही कोई एलिमेंट एक्सेप्ट दिस, एक्सेप्ट दीस, ठीक है, एक्सेप्ट ओपनिंग पैरेंथेसिस आएगा, तो हम क्या करना स्टार्ट करेंगे, पॉप करना स्टार्ट करेंगे, ठीक? स्टैक से पॉप करना स्टार्ट करेंगे, ठीक? अब मैंने इसको पॉप किया, मेरे पास ये आया, तो अब मैं चेक करूँगी, तब मैंने ऑब्जेक्ट लिखा है कि जो मैंने पॉप किया है, उस ओबीजे जो ये था, ठीक है? इसकी वैल्यू क्या बन रही है? इसकी वैल्यू है स्लैश, ठीक? तो जो एलिमेंट मैंने पॉप किया है, ये, उसके ऑब्जेक्ट में जो क्लोजिंग है वो ये है। अब ये चीज़ और ये वाली चीज़ इक्वल है कि नहीं? ये वाली चीज़ इक्वल है कि नहीं? ये वाली चीज़, ठीक? क्योंकि जो ओपन हो रहा है, ठीक है? जो सबसे लास्ट में है, वही लास्ट में सबसे पहले बंद होगा। तो सबसे पहले जब मैंने उसको पॉप किया, मैंने यही चेक किया कि भाई ये सेम है कि नहीं, समझे आप? तो अगर सेम होगा, ठीक है? तो इसका मतलब है कि भाई सही पॉप हुआ है, ये दोनों सेम है, ठीक। अब ये यहाँ पे आया, अब इसने ओबीजे ये वाला देखा, ठीक। इसकी वैल्यू क्या है? ये। अब इसकी और इसकी वैल्यू मैच कर रही है, तो इसका मतलब है फिर से सही से पॉप हो रहा है। अब उसके बाद फिर उसने ये देखा, अब इसकी वैल्यू क्या है? ये। इसकी वैल्यू क्या है? ये, ठीक। अब ये दोनों भी मैच कर रहे हैं, इसका मतलब है परफेक्टली पॉप्ड आउट है सब कुछ। अब अगर मैं यहाँ पे 1 ना करूँ, ठीक, तो क्या होगा? स्टैक में गया, मतलब मैं सारी अब नेगेटिव केस बता रही हूँ, ठीक। ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, ठीक। अब जब पॉप करने की ये तीनों नहीं है अब, ये पॉप करने की बारी आई क्योंकि अब एलिमेंट्स इसके बराबर नहीं है, तो ये पॉप करेगा। जब इसको पॉप किया, तो उसने देखा हाँ, ये तो प्रेज़ेंट है। फिर इसने इसको पॉप किया, उसने देखा ये भी प्रेज़ेंट है, ये वाली चीज़, ठीक। फिर जब उसने इसको पॉप किया, तो देखा ये जो हमारा एलिमेंट है, एक तो ये पॉप ही नहीं होगा कि हमारा लूप खत्म हो चुका है। तो क्या है, स्टैक में तो ये पेंडिंग रह गया, ये दोनों हट गए और ये चीज़ रह गई, मतलब स्टैक में कुछ रह गया, इसका मतलब है वो सही से पूरा पॉप नहीं हुआ है। तो मेरे को क्या दे देगा? फ़ॉल्स दे देगा। अब अगर मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे इसको बंद कर दूँ और ये ऐसे बंद कर दूँ, ठीक? और ये ऐसे बंद कर दूँ, तो ये मेरे को क्या देगा? तो
अब ये स्टैक में आया फिर से, ये मेरा स्टैक है, ठीक? ये एक और इसकी यही कंडीशन है बस, और कोई कंडीशन नहीं बनेगी। इसने ये स्टैक में पुश किया, ये स्टैक में पुश किया और ये स्टैक में पुश किया। अब जब पॉप करने की बारी आई, ठीक, क्योंकि ये 3 एलिमेंट्स के बराबर नहीं है, तो इसने इसको पॉप किया। जैसे इसमें पॉप किया, इसकी वैल्यू ये होनी चाहिए, बट एलिमेंट की वैल्यू है ये। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है ये वैलेंट पैरेंथेसिस नहीं है, ठीक? तो इसी को चलिए अब हम कोड करते हैं। अब आपको लॉजिक समझ में आ गई, अब कोड बहुत ईज़ी हो जाएगा। मैं एक फंक्शन बनाती हूँ वैलिड पैरेंथेसिस नाम से, पैरेंथेसिस, ठीक? अब मैंने एक एसटीआर दिया, ठीक? अब मैंने क्या किया, एक फॉर लूप लगाया, लेट, क्योंकि मेरे को अगर कोई चीज़ फ़ॉल्स है तो मेरे को रिटर्न कर देनी है, ठीक है? तो इसकी वजह से यहाँ पे फॉर लूप लगेगा, एसटीआर डॉट लेंथ का, ठीक? अब मेरे को क्या करना है? अब मेरे को चेक करना है इफ मेरे पास क्या है, एसटीआर। अब मेरे को क्या करना है? अब देखो आप, अब मेरे को चेक करना है कि ये जो फर्स्ट है, जो कि है एसटीआर ऑफ आई पे, इज इक्वल टू, और मैं ये करूंगी फिर उसको शॉर्टकट कर दूंगी, या तो इसके बराबर हो, और या तो इन तीनों ओपन वाली चीजों के बराबर हो, ठीक? या तो इसके बराबर हो, या तो इसके बराबर हो, और या तो ये ब्रैकेट्स के बराबर हो। अगर ये ऐसा है तो मेरे को क्या करना है, एग्जैक्टली स्टैक में अब एक स्टैक बनाना पड़ेगा मेरे को, लेट स्टैक इज इक्वल टू ये क्या हो गया, स्टैक इज इक्वल टू एरे, ठीक? अब स्टैक डॉट पुश किया मैंने इस आई को, ठीक? यही डिसाइडेड था कि अगर ये तीनों हैं तो पुश करते जाओ एरे में, ठीक? यही डिसाइड तो किया था हमने। एल्स हम क्या करेंगे, हम पॉप करेंगे, तो हम पुश करते गए, और लास्ट में हमको सबसे पहले हम इजी वाली कंडीशन, ठीक है, हम पुश करते गए। अब मेरे को एल्स देखना है, अब ये यहाँ पे आया, ठीक? ये ब्रैकेट में, तो इसने क्या किया, हमने क्या डिसाइड किया था कि हम पॉप करेंगे, करेक्ट? जैसे ही हमने पॉप किया तो मेरे को पॉप एलिमेंट मिला, ये मेरे को एलिमेंट रिटर्न करता है। अब मैंने चेक किया, ये मेरा पॉप एलिमेंट और एस्टियर ऑफ आई इक्वल है कि नॉट इक्वल टू है कि नहीं, ठीक? अगर नॉट इक्वल टू है तो भाई यहीं से चीजें रिटर्न कर दो, रिटर्न फॉल्स कर दो, मतलब ये वैलिड पैरेंथेसिस नहीं है, और रिटर्न कर दो, ठीक? तो ये पूरे फंक्शन को रिटर्न कर देगा, ठीक? अब सपोज ये कंडीशन नहीं हुई, तो मेरे को क्या एक और चीज चेक करनी है जो मैंने आपको बताई थी, कि सपोज ये वाली कंडीशन चेक करनी है कि भाई स्टैक मेरा खाली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक? तो फिर एक और कंडीशन चेक कर लो, अगर स्टैक की लेंथ है, तो या तो हम डायरेक्टली वो लिख देते हैं, टर्नरी ऑपरेटर छोटा पड़ जाएगा। अगर स्टैक डॉट लेंथ है तो क्या करो, ट्रू रिटर्न कर दो, एल्स फॉल्स, उल्टा। अगर स्टैक में लेंथ है तो फॉल्स रिटर्न करोगे, क्यों? क्योंकि वो वैलिड पैरेंथेसिस नहीं है। अगर लेंथ 0 होगी तभी ट्रू रिटर्न करोगे, ठीक है? तो हम इसको चेक करते हैं। ये वही पूरी चीज़ है जो मैंने आपको अभी समझाई है। कंसोल डॉट लॉग पैरेंथेसिस, ठीक, एसटीआर। अब वो क्या लगता है, इसका
आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट फॉल्स आएगा। करेक्ट, फॉल्स आना चाहिए बेसिकली। ये देखो फॉल्स है। अब मैं इसको सही करती हूँ। ये किया मैंने और मैंने ये किया। ठीक, अब फिर नोट देखा, अभी भी ये फॉल्स आ रहा है, पॉप में ये आ रहा है। ठीक है, ओके, तो मेरी गलती क्या है? तो आप देखो पॉप एलिमेंट में क्या आ रहा है, ओपनिंग आ रहा है। मेरे को पॉप एलिमेंट को नहीं चेक करना है, मेरे को चेक करना है ओबीजे, जो मैंने मैप बनाया था वो मैंने चेक ही नहीं किया। ओबीजे का पॉप एलिमेंट जो कि बंद हो रहा है, ठीक है, यही कोड तो लगाना था। ओबीजे का पॉप एलिमेंट जो बंद हो रहा है, मेरे को उसको चेक करना था। ये देखो अब वैल्यू ट्रू आई। कंसोल लॉग हटा देते हैं। मिस्टेक्स आर कॉमन, आप डिबग करके देख सकते हो, आप कंसोल लॉग लगा के दे सकते हो। हर का डिफरेंट मेथड होता है डिबग करने का। ठीक है, मैंने लगाया तो मेरे को कुछ रहे हो कि इफ कंडीशन में कुछ तो प्रॉब्लम है। फिर यहाँ पे आई मैंने कंसोल लॉग लगाया तो मैंने रियलाइज किया कि भाई मेरा पॉप एलिमेंट तो मैं ऐसे ही भेज रही हूँ, मैं ओबीजे तो कर ही नहीं रही, तो मेरे को ये मिल रहा है पॉप, बट मेरे को तो ये चाहिए, तो क्योंकि मेरे को यही चेक कराना है, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, ऐसे लगा दूं, ठीक, उल्टा लगा दूं, तो अब ये मेरे को तुरंत फॉल्स दे देगा। ये देखो इसने फॉल्स दिया। तो दिस इज अबाउट वैलिड वैलिड पैरेंथेसिस। आप एक और आउटपुट का क्वेश्चन है। ठीक है, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। अब इसका आउटपुट कैसे होना चाहिए, नेम लवी आईडी, तो सही है। जब ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है, ठीक, तो ये कैसे होना चाहिए, एड्रेस डॉट सिटी डिलीट डिस्प्ले करना चाहिए, एड्रेस डॉट लोकेशन। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, डॉट पिन इज इक्वल टू 123 और एड्रेस और लोकेशन डॉट स्ट्रीट इज इक्वल टू मयूर बिहार। मेरे को ये बनाना है, ठीक, इस ऑब्जेक्ट में। अब अगर मैं सोचूं तो मैं कैसे बना सकती हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ, सबसे पहले तो इजी वाला स्टार्ट करता है। ठीक है, एक फंक्शन बनाया, न्यू ऑब्जेक्ट कन्वर्टर। ठीक, इसमें मैंने ऑब्जेक्ट पास किया। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक नया ओबीजे लिया, न्यू ओबीजे, मैं इस सारी वैल्यूज इसके अंदर डालूंगी। ठीक, अब और मैं क्या करूँगी, बेसिकली उस न्यू ओबीजे को डिस्प्ले कराऊंगी। मैं यहाँ न्यू ओबीजे कन्वर्टर को कॉल कर देती हूँ अपने इस, जो भी ये ऑब्जेक्ट है मेरा, दैट इज ओबीजे। ठीक, इसके साथ अब मैं यहाँ पे आई, मेरे पास ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट में मेरे को लूप करना है। ठीक, तो मैं फॉर लूप लगा सकती हूँ, लेट की इज इक्वल टू इन ऑब्जेक्ट, तो मेरे पास ये आ गया। ठीक, मेरे पास एक की आ गई। अब मैं टाइप करूँगी इफ टाइप ऑफ इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। अब नेम ऑब्जेक्ट नहीं है, आईडी ऑब्जेक्ट नहीं है, एड्रेस ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मैं करूँगी इफ इज नॉट इक्वल टू ऑब्जेक्ट। ठीक, अगर ये ऑब्जेक्ट के बराबर नहीं है तो नेम नहीं होगा, आईडी नहीं होगी, ये सब नहीं होगा, तो उसमें मैं क्या करूँगी, डायरेक्टली अपने न्यू ऑब्जेक्ट में उस डेटा को ऐड कर दूँगी। कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, मैं सिर्फ ऐड कर रही हूँ उस डेटा को, दैट इज न्यू ऑब्जेक्ट में मैं इस की को ऐड कर दे रही हूँ। ठीक, अगर ये ऑब्जेक्ट है, नल भी हो सकता है, इफ टाइप ऑफ नहीं, अब मैं एल्स इफ लगाऊंगी पहले। एल्स इफ एरे तो नहीं है ये, एरे डॉट इज एरे, मेरा ये पर्टिकुलर ओबीजे। ठीक, अगर ये है तो भी ये ऐसे हो जाएगा। ठीक, अगर ये भी नहीं है तब ये मेरा है ऑब्जेक्ट। ठीक, नहीं, एक और कंडीशन है, नल। नल भी ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है। इफ ओबीजे
ऑफ की इज इज इक्वल टू नल। ठीक है, तो अब नहीं है तो ये ऑब्जेक्ट में आया। अगर ये ऑब्जेक्ट में आया तो अब ये मेरे पास इसका, मेरे को क्या करना है, एड्रेस डॉट सिटी। तो समझ लो, जो मेरे को समझ में आ रहा है, ये इसका पेरेंट की तरह एक्ट करेगा। मतलब कि मेरी की चेंज होगी, सॉरी मेरी की में कुछ अपेंड होगा, दैट इज पेरेंट। ठीक है, पेरेंट इनिशियली पेरेंट एम्प्टी है, तो अगर पेरेंट एम्प्टी है, ये तो मेरा कॉमन कोड है। तो मैं क्या करूँगी, अगर न्यू ऑब्जेक्ट, यही की मेरे को चेंज करनी है, लेट की इज इक्वल टू, अगर पेरेंट है, ठीक है, तो क्या करना है, पेरेंट नहीं है तो क्या करना है, पेरेंट नहीं है तो की, पेरेंट जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है, पेरेंट नहीं है तो मैंने उसको की बना दिया। ठीक है, अब अगर पेरेंट है तो मेरे को क्या करना है, डॉट से करना है ये। ठीक, तो मेरे पास ये न्यू की आई है, जो मैं हर जगह यूज करूंगी। ये न्यू ऑब्जेक्ट की इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट की वैल्यू आ गई। ठीक, अब ये है तो इसमें भी न्यू ऑब्जेक्ट की, और इसको मैं बाहर निकाल देती हूँ ज़रा, ये तो हर जगह यूज आएगी। ठीक है, तो बार बार लिखने की ज़रूरत ना पड़े, तो न्यू की। ठीक, अब न्यू ऑब्जेक्ट की, चाहे वो एरे है तो भी नया ऑब्जेक्ट की, तो भी न्यू ऑब्जेक्ट की। ठीक, अब अगर ऑब्जेक्ट है ये, तो मैं क्या करूँगी, एक ऑब्जेक्ट कन्वर्टर को फिर से मैंने कॉल किया, उस पर मैंने इसको भेजा, ये वैल्यू हो गई, और मैंने की को भेजा, की मेरा क्या है, पेरेंट की तरह एक्ट करेगा। तो एड्रेस, तो जब यहाँ पे आया, इसने फिर से लूप चलाया, ठीक, तो यहाँ पे पेरेंट आया, पेरेंट इज एड्रेस डॉट सिटी। ठीक, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट की तरह आया, तो मेरे को लगता है एक और चलेगा। चलिए चेक करके देखते हैं। मिस्टेक्स आर कॉमन, डिबग इज कॉमन, बट ये देख रहे हो क्या दिक्कत हो रही है, एड्रेस और सिटी सही आया, बट ये चीज़ गलत आई है, एड्रेस डॉट लोकेशन डॉट स्ट्रीट। तो मेरे को ये नहीं भेजना है, मेरे को यहाँ पे न्यू की भेजनी होगी। अब ये सही चल जाएगा, ये देखो, एड्रेस और लोकेशन डॉट स्ट्रीट, एड्रेस और लोकेशन डॉट पिन, एड्रेस और लोकेशन डॉट स्ट्रीट, एड्रेस सिटी। ठीक, अब यहाँ पे मैं एक एरे भी डाल देती हूँ कि चेक करने के लिए कि सब सही चल रहा है कि नहीं। लोकेशन 1, 2 ये डाल दिया मैंने, कुछ भी दो दो तक। ठीक, और एक जो है यहाँ पे भी डाल दिया, लोकेशन 2, 2। अब हम चेक करते हैं, ये एरे के लिए यहाँ पे आ गया, एड्रेस डॉट ये, और जो नॉर्मल था वो ऐसे आ गया। ठीक, तो मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, जैसे हम ऑब्जेक्ट में रखते हैं, हमने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, अब उसके अंदर मैं डेटा डालती जा रही हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने नोटिस किया कि भाई ये सिटी इस एड्रेस का है। ठीक, अब जब मैं रिकर्शन करूँगी तो ये उसका की हो गई बेसिकली, तो मेरे को इन दोनों कीज को जोड़ देना है बस। तो मैंने यही किया कि फर्स्ट टाइम पे मेरे पास कोई की नहीं थी, तो जब कोई की नहीं है तो मेरी सिर्फ ओरिजिनल की लो, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम पे नेम हो गया, आईडी हो गया, इन सब में ओरिजिनल की लेनी है। ठीक है, तो उसकी की क्या हुई मेरे पास, न्यू ओबीजे, न्यू की, दैट इज नथिंग बट नेम। ठीक, हम एक करके दिखा, एक एक समझा के दिखाती हूँ आपको। नेम लवी आईडी 1, 2। ठीक, अब जब उसने लूप लगाया तो नेम पे आया, तो उसने देखा कि भाई इसका कोई पेरेंट नहीं है, कि फर्स्ट टाइम पे चल रहा है, तो उसने क्या किया, की रिटर्न की मेरे पास क्या है, नेम। ठीक, अब टाइप ऑफ की, टाइप ऑफ नेम,
की जो वैल्यू है, इस ओबीजे नेम की जो वैल्यू है, वो क्या ऑब्जेक्ट है? नहीं, वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो एक एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसने क्या किया, न्यू की जो मेरा इस नए ऑब्जेक्ट में ऐसे डाल दिया। इस नए ऑब्जेक्ट में कैसे डाल दिया? नेम में जो भी नेम था, लवी फॉर एग्जाम्पल, ठीक, तो उसने उसको डाल दिया। अब ऐसे ही उसने आईडी चेक किया, नंबर नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, और ये एरे भी मेरा एरे है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो उसने उसको ऐसे करके यहाँ पे डाल दिया, एरे ये डाल दिया, आईडी डाल दी और लोकेशन डाल दिया। अब मेरे पास जब ये आया, आपका एड्रेस आया, ठीक, तो उसने क्या किया, अब एड्रेस आया तो उसने देखा कि हाँ ये ऑब्जेक्ट है, तो मैं यहाँ पे एल्स में आया, ये नॉट इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ये फॉल्स हुआ, एरे फॉल्स हुआ, नल फॉल्स हुआ, तो ये यहाँ पे आया, ठीक। अब इसने क्या किया, रिकर्शन कॉल की। अब इसने ओबीजे एड्रेस मतलब ये वाले ऑब्जेक्ट की रिकर्शन कॉल की, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे आया। और मैंने क्या किया, न्यू की, न्यू की इज नथिंग बट ये एड्रेस, ठीक। तो इसने क्या किया, एड्रेस को भी यहाँ पे भेज दिया। तो मेरे इस पेरेंट में आ गया एड्रेस, ठीक। अब इस पेरेंट में एड्रेस है, तो अब जब उसने ये वाला लूप किया, अब जब उसने ये लूप किया, ठीक है, इस एड्रेस का जो ऑब्जेक्ट है, सिटी, लोकेशन और ये पे लूप किया, ठीक। तो जो की है, सबसे पहले सिटी आई, तो उसने देखा पेरेंट है मेरे पास, तो उसने क्या किया, उसने बना दी एड्रेस डॉट सिटी। उसने बेसिकली ये बना दी ADDRESS डॉट सिटी की बना दी, और उसमें अपनी, फिर उसने देखा एड्रेस और सिटी की बन गई है। अब क्या वो ऑब्जेक्ट है? नहीं, वो स्ट्रिंग है, तो उसने स्ट्रिंग की तरह एक्ट कर लिया। फिर एरे में उसने एरे की तरह यहाँ पे वैल्यूज डाल दी। फिर उसने जब लोकेशन में ऑब्जेक्ट देखा तो वो यहाँ पे आया। अब न्यू की मैंने क्यों पास की, क्योंकि अब न्यू की में क्या है, एड्रेस है, ठीक है, की। तो अब जो की बन रही है जहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है, उस न्यू की वैल्यू क्या है, एड्रेस डॉट लोकेशन, ठीक, लोकेशन, ये मेरी पेरेंट की बन गई। तो अब जब ये पेरेंट की बन गई अंदर के लिए, और फिर मैंने रिकर्शन कॉल कर दिया, ठीक, तो पेरेंट की ये की बन गई। अब उसने पिन और जैसे हम बाकी करे थे उसने किया, तो एड्रेस डॉट लोकेशन डॉट पिन डॉट स्ट्रीट उसने ऐड कर दिया, और एड्रेस और लोकेशन डॉट पिन और स्ट्रीट उसने ऐड कर दिया और हमको डिस्प्ले कर दिया, ठीक। तो इस हिसाब से सिंपल तरीके से बस ऑब्जेक्ट में हर चीज़ सेम ही है, बट थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जैसे जब मैंने रिकर्शन कॉल किया तो यहाँ पे क्या दिमाग था कि भाई वैल्यू तो मेरे को डालनी है, बट मेरे को पेरेंट को किसी से चेंज करना है कि स्ट्रिंग के फॉर्म में करना है, तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ, तो वो मैं ऐसे कर सकती हूँ, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट अबाउट दिस इंटरव्यू क्वेश्चन। सो हाँ, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और ऑब्जेक्ट की ऑलमोस्ट सारे इंटरव्यू क्वेश्चन जो 50-60 60-70% ऑफ द इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है, वो मैंने सब डिस्कस कर लिए हैं, एक्सेप्ट जो हम आपका ये इनहेरिटेंस वाला पार्ट है, प्रोटाइप इनहेरिटेंस है, या न्यू फंक्शन से जो होता है, जो वो सारी चीज़ें हैं वो अभी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो थोड़े से एडवांस टॉपिक्स हैं, हम उसको लास्ट के लिए रखे हैं, तो हम उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी ये सब चीज़ें ऑब्जेक्ट के बारे में, ये इंटरव्यू क्वेश्चन हैं जो आज डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चन समझ में आए हों और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप अच्छे से इसको चेकआउट करना, प्रैक्टिस करना, और कोई भी क्वेरी हो या कुछ हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। आई विल हेल्प यू, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और जिससे कि मैं आप तक ज़्यादा कंटेंट पहुंचा सकूं, आपकी ज़्यादा हेल्प कर सकूं। एंड येस, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, बिकॉज बिना लर्निंग और बिना प्रैक्टिस के इंटरव्यू नहीं निकलेंगे, ठीक है।
So yes, keep learning, keep practicing. Till then, goodbye, take care.